एक छोटे से गांव राम गोपालपुर में एक सेठ रहता था जिसका नाम धनी राम था। वह बहुत ही लालची था। किसानों को बेहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं मैं। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? है किसी में इतना दम कि मेरे सामने कुछ बोले? सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास मदन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूं। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम मदन है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है मदन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद मदन वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा, जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इतना सोचकर मदन अपनी फसल की कटाई शुरू कर देता है। मदन की उगाई हुई फसल की खबर सेठ धनी राम के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज मदन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो मदन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मदन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मदन, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल मदन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ मदन से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल मदन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मदन मायूस हो जाता है। मदन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मदन का दोस्त रामू, जो शहर में रहता था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। मित्र, हमारे गांव का ये क्या हाल हो गया है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? रामू, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ धनी राम जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ धनी राम जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर रामू को काफी दुख पहुंचता है और गुस्से में आ जाता है। मदन, तुम चिंता मत करो। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। मैंने जिस गांव को हंसता खेलता छोड़ के शहर गया था, आज वही गांव इतना वीरान और दुखी हो गया है। लेकिन अब और नहीं चलेगा। आज से मैं यही रहूंगा और खेती करूंगा।
मैं बताता हूं इस लालची सेठ धनीराम को, उसको उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन रामू सेठ धनीराम के घर पहुंच जाता है। कहो रामू, क्या बात है? तुम शहर से आ गए? हाँ सेठ जी, मैं शहर से आ गया। अब मैं यही रहूंगा और यही रहकर खेती करूंगा। क्यों रामू, क्या हुआ? शहर में मन नहीं लगता है क्या? या फिर तुम्हें शहर में काम से निकाल दिया है जो यहां फिर से आ गए हो? मेरी बात मानो, तुम शहर वापस चले जाओ, वही काम करना। ये खेती बाड़ी तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं सेठ जी, अब मैं यही रहूंगा और यही खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पता है ना, मैं जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूं। हाँ सेठ जी, मुझे पता है, आप शर्त बताओ। धनीराम ने मन ही मन सोचा, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इस गांव में सारे किसान हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा रामू सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। जी सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन से रामू खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रामू ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब देखता हूँ इस सेठ धनीराम को, बहुत चालाक बनता है ना। देखता हूँ इस बार क्या मिलता है उसे। इतना कहकर रामू खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ धनीराम रामू के पास पहुंच जाता है। अरे रामू, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले जा सकते हैं। सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। यह धान का फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। अरे यह क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, गांव के सारे लोग इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूं। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था, और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाए। इस तरह रामू ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये रामू का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे ये रामू मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद रामू दोबारा सेठ के घर जाता है। कैसे हो सेठ जी? कहो रामू, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले रामू। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह रामू सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। रामू इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगती है। जैसे ही सेठ को पता चलता है, रामू के पास आता है। सेठ गेहूं की खेत पर पहुंचा तो उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह आदमी जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेत की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह रामू ने अपनी होशियारी से सेठ धनीराम को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग व भूला हो गया। अरे मालिक, इस रामू का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो मंगू। मैं इस रामू को बच्चा समझ रहा था, लेकिन उसने तो मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। आने दो इस बार, फिर उसको बताता हूं कि सेठ धनीराम किसे कहते हैं।
रामू ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रामू और उसका दोस्त मदन दोनों ही बहुत खुश थे। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर रामू उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ धनीराम हूं। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान हूं। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपने जबान पर काबू रख रामू। ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहां ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना रामू। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूं, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर रामू घर चला जाता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो मक्का की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है रामू? मदन, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी मित्र। बहुत अच्छी बात है रामू, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन उस लालची सेठ को सुधार दोगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आएगी। हाँ मदन, कोशिश तो यही है कि सेठ धनीराम सुधर जाए। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और मंगू दोनों दोबारा रामू के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार किशन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा मंगू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूं कि इस बार वो रामू का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, यह रामू तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या है? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ मंगू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह रामू अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।